हेलो गाइस, वेलकम टू सोनी ऑनलाइन क्लासेस। आज के वीडियो में मैंने जो टॉपिक लिया है वह संस्कृति और सभ्यता के बीच क्या संबंध है। इस टॉपिक पे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड डिस्कस द रिलेशन बिटवीन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। मानव शास्त्रों के बीच संस्कृतियों के साथ साथ सभ्यता भी आरंभ से ही अध्ययन का विषय रहा यानी सब्जेक्ट रहा है। आरंभिक उद्विकासवादी मानसशास्त्रों की बात करें, जैसे टायलर की बात करें या एल एच मॉर्गन की बात करें, तो इन्होंने संस्कृति के साथ साथ सभ्यता के अध्ययन के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित किया है। सबसे पहले अगर हम भी टायलर की बात करें तो प्रिमिटिव कल्चर इनकी इम्पॉर्टेंट बुक है एंड कल्चर को सबसे पहले डिफाइन उन्होंने ही इस बुक में किया था और ये बुक उनकी 1871 में पब्लिश हुई थी। इस बुक में भी टायलर ने संस्कृति के साथ साथ सभ्यता को भी परिभाषित करने का प्रयास किया है। कल्चर के साथ साथ सिविलाइजेशन को भी उन्होंने डिफाइन किया है। इस बुक में उन्होंने लिखा है कि जो ये संस्कृति है यानी कि कल्चर है, कल्चर अथवा सभ्यता एक जटिल समग्रता है जिसके अंतर्गत ज्ञान यानी नॉलेज, बिलीफ, आर्ट, मोरल, लॉ एंड ऐसी अन्य क्षमताओं आदतों का समावेश होता है जिसे हमारा सामाजिक सदस्य होने के नाते क्या करता है, उसे एडप्ट करता है, प्राप्त करता है। यहाँ टायलर महोदय ने संस्कृति और सभ्यता दोनों के लिए एक ही परिभाषा प्रदान किया है, एक ही डिफिनेशन दिया है। संस्कृति एंड कल्चर, संस्कृति, कल्चर एंड सिविलाइजेशन दोनों के लिए। अभी टायलर महोदय के अनुसार जो ये संस्कृति यानी कल्चर है एंड सिविलाइजेशन है, दोनों एक जटिल समग्रता है तथा दोनों सामाजिक सदस्य बनने के कारण ही प्राप्त होता है। लेकिन आगे चलकर टायलर महोदय ने अपनी पुस्तक जो उनकी नेक्स्ट जो बुक है एंथ्रोपोलॉजी इन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ मैन एंड काइंड एंड सिविलाइजेशन, जो कि ये बुक उनकी 1891 में पब्लिश हुई थी, इस पर सभ्यता को संस्कृति का सबसे उद्विकसित स्वरूप माना है इवी टायलर ने। उनके अनुसार मानव संस्कृति विकास की 3 प्रमुख आवश्यकताओं से होकर गुजरी है, जैसे अरण्यावस्था, बर्बरावस्था, देन सभ्यावस्था। तो समझते हैं कि इवी टायलर जो अरण्यावस्था बताए हैं तो ये क्या है उनके अकॉर्डिंग। तो आरंभ में मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पूर्ण रूप से जंगल, पहाड़, नदी, झील यानी प्रकृति पर आश्रित होता था। उनके पास इनके अलावा, नेचर के अलावा कुछ भी नहीं था, इसलिए वो क्या करते थे, स्टार्टिंग में वो मानव जितने भी थे अपनी जो भी उनकी नीड्स है उसे फुलफिल करने के लिए वो फॉरेस्ट, माउंटेन, रिवर इस पे आश्रित रहते थे, डिपेंडेंट रहते थे। वह भोजन सामग्री का उत्पादक नहीं बल्कि भोजन सामग्री का उपभोक्ता बने हुए थे। जंगल से जो कुछ भी मिल जाता, जैसे जड़, छाल, पत्तियाँ, फल फूल, बीज आदि सबको कलेक्ट करते और फिर उसे कलेक्ट करके खाते थे। जंगली जानवरों का शिकार कर मांस वो खाते थे। नदी, तालाब, झील, तालाब आदि से क्या करते थे, वो पानी पीने का काम करते थे। मत्स्य मारण का काम भी करते थे यानी फिशरीज भी करते थे, हंटिंग भी करते थे। वह पेड़ के नीचे अथवा डालों पर या गुफाओं में शरण लेने का काम करते थे। घर बनाना उन्हें आता नहीं था तो गुफाओं के अंदर सो जाते थे या पेड़ पहाड़ के नीचे वो सो जाते थे। इस प्रकार जीवन को व्यवस्थित करने के लिए उसने साधन का विकास नहीं किया था। इस आरंभिक सांस्कृतिक अवस्था को ही उन्होंने अरण्य अवस्था बतलाया। इस अवस्था में मानव झुंड में रहता था। नेक्स्ट जो ईवी टायलर ने बताया है बर्बरावस्था। तो ये बर्बरावस्था क्या यानी बारबरिज्म, ये क्या है? तो विकास का ये दूसरा स्टेज था, यानी विकास की दूसरी अवस्था में मानव क्या करने लगे थे, पशुपालन यानी एनिमल हस्बेंड्री एंड एग्रीकल्चर ये करना वो जान गया थे। फर्स्ट वाले में तो पूरी तरह से वो स्टोन एज पे, नेचर पे डिपेंडेंट थे, लेकिन बाद में जो अवस्था आई, स्टेज जो है बर्बरा अवस्था यानी बारबरिज, इसमें उन्होंने एनिमल हस्बेंड्री एंड एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारा वो ज्ञान प्राप्त कर लिए थे। अब वह भेड़ बकरियों को क्या करने लगे थे, पालना स्टार्ट कर दिए थे एंड स्थानांतरण विधि द्वारा क्या करने लगे, वो एग्रीकल्चर करने का काम करने लगे थे। इस अवस्था को ही बर्बरावस्था या फिर बारबरिज्म कहा गया है। बाद में कृषकों
और पशुपालकों का छोटा छोटा गांव का भी निर्माण इस अवस्था में ही हुआ था, क्योंकि अब वो एग्रीकल्चर करना जान गए थे, एनिमल हस्बेंड्री करना जान गए थे, इसलिए अब वो झुंड में न रहकर गांव में गांव का निर्माण करना वो जान गए थे और गांव में रहना जान गए थे। नेक्स्ट जो है सभ्य अवस्था, जिसे सिविलाइजेशन कहा जाता है। तो विकास का ये थर्ड स्टेज था, थर्ड स्टेज या तीसरी अवस्था ऐसे बोलिए। मानव अब धातु युग में क्या कर चुका था, वो इन कर चुका था। धातु के आविष्कार होने पर जंगल को काट कर वो अब एग्रीकल्चर योग्य भूमि बनाने जान गए थे, बनाने लगे थे। एग्रीकल्चर रिलेटेड जो भी काम होते थे ना, तो उसके लिए बैल, गाय, भैंस, जितने भी एनिमल्स है सबको वो डोमेस्टिकेट करने लगे थे, क्योंकि अब एनिमल हस्बेंड्री करना वो जान गए थे। उन्हें पता था कौन से एनिमल्स को हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में कहाँ यूज़ होंगे, या अलग अलग कामों के लिए अलग अलग जानवरों का वो यूज़ करने जान गए थे सभ्यावस्था में। हल का आविष्कार भी किया उन्होंने खेती करने के लिए। पशुओं को यूज़ में लाकर ज़मीन की जुताई की जाने लगी। सबसे पहले लोग कृषि सभ्यता का विकास नदी घाटी में हुआ। नदी घाटी में बाढ़ प्रत्येक वर्ष जमीन को सींचती थी तथा उपजाऊ बनाती थी, यानी सींचने का काम करती थी। लेकिन बाद में नदी में बांध बनाकर नहर, नाले की व्यवस्था सिंचाई के लिए की गई। इसके कारण बृहद जनसंख्या एक स्थान पर रहने लगे, यानी गांव अब बन चुका था। कृषकों को आवश्यकता पूर्ति के लिए विशेष रूप से अस्तित्व में आए। ये लोग कृषकों को मिट्टी के बर्तन हो गए, लकड़ी के औजार, धातु के औजार, बर्तन, वस्त्र, आभूषण आदि की पूर्ति करते थे और बदले में क्या करते थे, उनसे अनाज पाते थे। इस प्रकार नगर सभ्यता का उदय हुआ। नागरिक सुरक्षा के लिए पुरोहितों, राज की स्थापना की गई। व्यापारियों तथा व्यवसायियों के हिसाब किताब के लिए अंक और अक्षरों का आविष्कार हुआ। इस प्रकार धातु युगीन सभ्यता में प्रवेश किया। यह अवस्था संस्कृति का सबसे विकसित स्वरूप था, क्योंकि यहाँ पे सारा हिसाब किताब रखना जान गए थे। तो ये सारा जो आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए विकास की अवस्थाएँ थे ईवी टायलर के अकॉर्डिंग। ईवी टायलर, उनके बाद एल.एच. मॉर्गन, जो कि अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, एल.एच. मॉर्गन। एंड उन्होंने अपनी इम्पॉर्टेंट बुक एंशिएंट सोसाइटी, जो कि 1877 में ये बुक पब्लिश हुई थी। इस बुक में उन्होंने सभ्यता को संस्कृति का सर्व विकसित स्वरूप माना है। उनके अनुसार, यानी एल.एच. मॉर्गन के अकॉर्डिंग, मानव संस्कृति विकास की 3 अवस्थाएं होकर गुजरी है। और ईवी टायलर की तरह इन्होंने बताया कि मानव संस्कृति विकास की 3 अवस्थाएं, जैसे अरण्यावस्था, बर्बरावस्था, सभ्यावस्था। जो भी मानव है ये 3 अवस्थाओं से होकर ही गुजरी है, जिसका आज हम जो रूप देख रहे हैं वो अचानक ऐसे नहीं बने हैं, ये 3 अवस्थाओं को गुजर कर ही आगे बढ़े हैं। तो जो भी बात करें, अक्षर लेखन कला के विकास के साथ साथ सभ्यावस्था में प्रवेश किए हैं। एंड कंक्लूज़न यही मिलता है कि संस्कृति और सभ्यता के बीच जो संबंध है, ईवी टायलर और एल.एच. मॉर्गन ने अच्छे से डिफाइन करते हुए अपने अपने बुक्स में बताया है कि मानव संस्कृति जो विकास है वो 3 अवस्थाओं से होकर गुजरा है। और हम कह सकते हैं कि संस्कृति का जो विकासी क्रम ही सभ्यता है। इन मुख्य बातों से ये भली भांति स्पष्ट नजर आती है कि सभ्यता और संस्कृति एक दूसरे के बीच घनिष्ठ संबंध दर्शाते हैं। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।